बेसिकली बच्चों क्या होता है कि फ़ोन जो है ना, जब जैसे ही वो बोलता है ना कि इट्स मी, तो फ़ोन अपनी नोज़ लिफ्ट करता है और उसको स्निफ़ करने लगता है ताकि वो उसकी फ़ैमिलियर सी स्मेल। अब हमें पता है ना, एनिमल्स की जो स्मेलिंग पावर होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, एंड दे कैन स्मेल। अगर वो आपको पहले मिले हुए होते हैं तो वो आपकी सेंट पहचान लेते हैं, ठीक है? तो वो उनसे स्निफ़ करने लगता है, और वो ना फिर जो होता है जोडी अपना एक हैंड आगे करता है और उसके मतलब उसके नेक को ऐसे करता है, जैसे टच करते हैं ना प्यार से एकदम आराम से। तो उस टच से ना क्या होता है कि एकदम से फ़ोन जो है डिलीरियस हो जाता है, वो एकदम से एक्साइटेड हो जाता है और वो अपने चारों पैरों से ना उसके पास जाने लगता है। तो जोडी अपनी आर्म्स उसकी बॉडी के अराउंड कर लेता है, और एक जैसे ही वो उसकी बॉडी के पास एक अपनी मतलब सारी आर्म्स करता है, उसे अपनी गोदी में लिफ्ट करता है, तो जो फ़ोन होता है ना उसकी बॉडी में हल्की-सी शिवरिंग होती है, हल्का-सा बिल्कुल, एकदम से। क्योंकि आप जब बहुत कोल्ड होते हो ना और एकदम से कोई गर्म चीज़ आपको पड़ती है, आपकी बॉडी में एक हल्का-सा शिवर होता है। ठीक है ना, जो आपको अडेप्टेशन में हेल्प करता है, या फिर जब आप बहुत एक्साइटेड होते हो, ठीक है। हश ही स्ट्रोक्ड इट्स साइड एज जेंटली एज थ्रू द फोन वेयर अ चाइना डियर, एंड ही माइट ब्रेक इट. It was sleek and clean and had a sweet scent of grass. He rose slowly and lifted the fawn from the ground. Its legs hung simply. They were surprisingly long, and he had to hoist the fawn as high as possible under his. सो बेसिकली क्या होता है कि जो जोडी होता है ना, वो उसको इतने प्यार से उठाता है, इतना जेंटली उठाता है, जैसे कि चाइना डियर का बच्चों मतलब होता है क्ले का डियर। चाइना के यूटेंसिल्स बोलते हैं ना हम उन्हें, कि मिट्टी से बने हुए हैं, तो मिट्टी का डियर हो और वो बहुत जेंटली उठा रहा है कि कहीं वो टूट ना जाए, जैसे वो मतलब उसको कुछ लग ना जाए, क्योंकि उसकी स्किन बहुत सॉफ्ट है और वो बहुत पतला है, क्लीन है, और उससे एकदम ग्रास की स्मेल आ रही है। नहीं नहीं, वो उसको फिर बहुत स्लोली लिफ्ट करता है, उठा लेता है ग्राउंड से। उसके टांगें ऐसी हंग करी होती हैं, मतलब लटकी हुई होती हैं, और दे आर सरप्राइजिंगली वो काफ़ी लॉन्ग होती हैं, काफ़ी लंबी होती हैं। तो उसको इतना ऊंचा उठाना पड़ता है, एज एज लॉन्ग एज पॉसिबली वो उसको उतना ऊंचा उठाता है, एज हाई एज पॉसिबल, ठीक है। और अंडर हिज आर्म उसको अपने आप को दबा रखा होता है। ही वॉज अफ्रेड दैट इट माइट किक एंड ब्लीड एट साइट एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर. He skirted and clearing he and he skirted the clearing and pushed his way into the thicket. It was difficult to fight through with this burden. The fawn's legs caught in the bushes and he could not lift his own with freedom. He tried to shield its face from packling vines. It had bobbled with the stride, his heart thumped with the marvel and acceptance of him. He reached the trail and walked as fast as he could until he come to the intersection with the road home. He stopped to rest and set the fawn down on its dangling legs. It wavered on them. It looked at him and bleated. So basically उसको लगा था कि वो बहुत डरा हुआ था कि ये कहीं उसको किक ना कर दे, मतलब डियर उसको किक ना कर दे और चिल्लाना ना शुरू कर दे जब वो अपनी माँ की स्मेल सूंघेगा, वो डेड बॉडी की। तो ही स्कर्टेड एंड क्लियरिंग पुश्ड हिज वे, तो वो एकदम से ना जल्दी जल्दी भागने लगता है जोडी, और उसके मुंह को कवर कर देता है ताकि उसके मुंह पे जो झाड़ियों की चुभने वाली डंडियाँ होती हैं वो ना लग जाएं। और वो एकदम से भागता जाता है, तब तक भागता है जब तक उसको वो रोड नहीं दिख जाती, और उसका हार्ट ना बहुत जल्दी 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 पंप कर रहा होता है, एकदम से धड़क रहा होता है बहुत जल्दी जल्दी। फिर वो वहाँ रुक जाता है जब उसे इंटरसेक्शन मिलता है जहाँ रोड जा रही होती है। और वो डैंगलिंग लेग्स मतलब होता है लड़खड़ा रहे होते हैं, उस छोटे जो हिरन के लेग्स होते हैं ना, वो हल्के हल्के स्टार्टल कर होते हैं, फिर डैंगल कर रहे होते हैं, हिल रहे होते हैं थोड़े थोड़े। तो इट वेवर्ड ऑन देम, इट लुक्ड एट हिम एंड ब्लीटेड। तो वो उसको वो देखता है, और उसके बाद वो उसको देखता है, जोड़ी को देखता है वो डियर, और एकदम से ब्लीट ब्लीट मतलब क्या होता है, गोट डियर की आवाज़ को हम ब्लीट बोलते हैं, ठीक है। He said enchanted, I will carry you after I get my breath. He remembered his father saying that a fawn would follow if it had first been carried. He started way slowly. The fawn started after him. He came back to it and stroked it and walked away again. It took a few wobbling steps towards him and cried piteously. It was willing to follow him. It belonged to him. It was his own. He was light-headed with his joy. It wanted to fondle it. सो बेसिकली बच्चों क्या होता है कि वो ना बहुत इंचेंटेड होता है, मतलब उसको बड़ा अच्छा लग रहा होता है जोड़ी को, तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें अब तब उठाऊंगा जब मेरी थोड़ी ब्रेथ जो है वापस आ जाएगी, मतलब मैं थोड़ा थका हुआ हूँ, जब मैं थोड़ा नॉर्मल फील करूंगा मैं तुम्हें दोबारा उठा लूंगा। तो जोडी के पापा ने उसको बताया होता है कि जब आप किसी को जानवर को मतलब एक फॉन को कैरी कर लेते हो अपने हाथ में, उसके बाद जब आप उसे छोड़ते हो ना तो भी वो आपको फॉलो करता है, क्योंकि अब वो आपका ही लाइक बन चुका होता है।
तो वो बहुत धीरे धीरे चलना शुरू करता है जोडी, और जो फ़ोन होता है वो उसको पीछे 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 फॉलो करना शुरू करता है थोड़ा थोड़ा। सो बेसिकली क्या होता है ना, वो उसको फॉलो करने लगता है जोडी को, डियर, और वो बहुत पिटी होता है। थोड़ी देर बाद ना वो थक जाता है और वो क्राई करने लगता है एकदम से पिटियसली कि मतलब मेरे को उठा लो। तो बेसिकली क्या होता है, जोडी इतना खुश हो जाता है ये चीज़ देख के, मतलब ये नहीं कि वो रो रहा है ये देख के कि वो उसको फॉलो कर रहा है, वो कहता है अब तो ये मेरा ही है और अब ये मेरे से ही बिलोंग करता है और अब ये पहचान गया है कि मैं इसका ध्यान रखूंगा। तो वो बहुत खुश हो जाता है। ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट एंड रॉम्प विद इट। तो वो सोचता है कि मैं इसको मतलब उठाऊंगा और मैं इसके साथ मैं इसके साथ खेलूंगा। ठीक है, टू कॉल इट टू कम टू हिम ही डेयर्ड नॉट अलार्म इट। ही पिक्ड इट अप एंड कैरिड इट इन फ्रंट ऑफ हिम ओवर हिज 2 आर्म्स। इट सीम्ड टू हिम दैट ही वॉक्ड विदाउट एफर्ट। तो वो उसको फिर से कैरी कर लेता है, ठीक है, और वो धीरे धीरे चलने लगता है विदाउट एफर्ट। हिज आर्म्स बिगेन टू एक एंड ही वॉज फोर्स टू स्टॉप अगेन। उसकी ना हाथों में दर्द होना शुरू हो जाता है और वो फोर्स हो जाता है कि वो रुक जाए। When he walked on, the fawn followed him at once. He allowed it to walk for a little distance, then picked it up again. The distance home was nothing. He could have walked all day and into the night, carrying it and watching it follow. He was wet with sweat, but a light breeze blew through the June morning, cooling him. The sky was as clear as spring water in the blue china cup. He came to the clearing. It was fresh and green after the night's rain. He fumbled with the latch and was finally obliged to set down the fawn to manage it. Then he had an idea. He would walk into the house, into Penny's bedroom, with the fawn walking behind him, but at the steps the fawn bogged and refused to climb them. He picked it up and went to his father. Penny lay and closed eyes. तो बेसिकली क्या होता है, उसकी हाथों में दर्द होना शुरू हो जाता है जोड़ी के, लेकिन वो फिर भी ना चलता रहता है, ठीक है। और उसमें ना इतनी मतलब ताकत आ जाती है एकदम से, क्योंकि उसको इतना मज़ा आ रहा होता है कि मतलब अब वो उसने फ़ोन को ढूंढ लिया और वो उसको फॉलो भी करता है। वो पहले उसको अपने आर्म में उठा लेता है, फिर रख देता है, फिर वो थोड़ा सा चलता है, फिर उठा लेता है जब उसे लगता है कि नहीं फ़ोन थक गया है। तो ऐसे वो कहता है मैं दिन रात तक चल सकता हूँ, नरेटर बता रहा है, क्योंकि उसे मतलब इतनी खुशी होती है। वो पूरा भीगा हुआ होता है पसीने से, लेकिन फिर भी जून की मॉर्निंग की सुबह सुबह की जो ब्रीज मतलब ठंडी ठंडी हवा उसको बहुत अच्छी लग रही होती है और स्प्रिंग जैसा फील आ रहा होता है, क्योंकि वो दिल से खुश होता है। फिर वो सोचता है कि जब वो अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि मैं वो चाहता होता है कि वो उसके पापा के रूम में जाए और पीछे पीछे उसको जो है ना फ़ोन फॉलो कर रहा हो, ठीक है ना। तो ऐसे होता है, तो उतने में लेकिन ना फ़ोन जो है मना कर देता है, क्योंकि ऐसे ना कोई भी जानवर इतनी जल्दी किसी की जगह पे नहीं जाते। तो फ़ोन उसको मना कर देता है कि मतलब मैं जो है ना, मैं मतलब एज इन उसके पीछे नहीं जाता वो। तो फिर से जो है जोडी उसको अपनी आर्म्स में कैरी कर लेता है और अपने पापा के रूम में जाता है। तो जोडी बोलता है पा लुक देखो। तो पेनी turned his head. Jody stood beside him. The fawn clutched hard against him. It seemed to Penny that the boy's eyes were as bright as fawns. He said, "I'm glad you found him." तो पेनी जो है अपनी गर्दन हिला के देखता है, वो पीछे खड़ा होता है जोडी या उस फ़ोन के साथ, उसने उसको पकड़ रखा होता है अपने हाथों में। तो जोडी पेनी जो है वो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वो लड़के की आंखों में भी वही चमक देखता है जो फ़ोन की आंखों में होती है। वो दोनों बहुत खुश होते हैं और वो उससे कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने इसको ढूंढ लिया। Jody then went to the kitchen. The fawn wobbled after him. A pan of morning's milk stood in the kitchen safe. The cream had risen on it. He skimmed the cream into a jug. He poured milk into a small gourd. He held it out to the fawn. It butted. It suddenly smelling the milk. He saved it precariously and spilling over the floor. It could make nothing of the milk in the gourd. तो बेसिकली वो देखता है कि वहाँ जाता है तो किचन में देखता है कि पैन में मिल्क रखा हुआ है सुबह का, तो उसमें क्रीम भी आ चुकी है। वो क्रीम हटाता है और उसको एक गोर्ड में डाल देता है और वो जो है मिल्क जो है डालता है। तो ही हेल्ड, वो ऐसे फोन वो करता है, ठीक है। तो इट बटेड इट सडनली स्मेलिंग द मिल्क। ही सेव्ड इट प्रिकॉरियसली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर। तो बेसिकली क्या होता है, वो ना उसको सूंघने लगता है फ़ोन, स्मेल करने लगता है, उतने में उससे गिरता है, लेकिन जो है ना जोडी बचा लेता है एकदम से उसको फ्लोर पे गिरने से। तो वो कहता है इट कुड मेक नथिंग ऑफ मिल्क इन द गर्ड। वो मतलब उतना पी नहीं पाता। ही डिप्ड हिज फिंगर्स इन द मिल्क एंड थ्रस्ट देम इनटू द फॉन सॉफ्ट वेट माउथ। इट सक्ड ग्रीडीली। व्हेन ही विथड्रू देम इट ब्लीटेड फ्रैंटिकली एंड बटेड हिम, ठीक है। तो बेसिकली वो ऐसे पी तो पा नहीं रहा होता, तो क्या करता है जोडी अपनी उंगलियां उसमें डिप करता है
और डिप करने के बाद उन्हें निकाल के उसके माउथ के पास रख देता है। तो जो फ़ॉन होता है वो बहुत खुशी से और बहुत लालच के साथ उनको ना सक कर लेता है और पूरा दूध मतलब पी लेता है ऐसे, और वो और खुशी से ब्लीड करने लगता है, आवाज़ करने लगता है, ठीक है ना। तो वो बार बार अपनी फिंगर्स डिप करके उसको दे रहा होता है और वो सक कर लेता है, ठीक है। द फॉन ब्लू एंड सक्ड एंड स्नॉटेड, ठीक है। इट स्टैम्प्ड इट स्मॉल हूफ्स इम्पेशेंटली, वो छोटी छोटी सी आवाज़ें निकालने लगता है और छोटे छोटे कदम रखने लगता है। इट लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर्स बिलो द लेवल ऑफ मिल्क द फॉन वॉज कंटेंट, ठीक है। जैसे ही वो अपनी फिंगर्स को मिल्क के लेवल पे रखता है तो फॉन एकदम कंटेंट, मतलब उसने पी लिया होता है और उसको मतलब बहुत खुशी हो गई होती है कि हाँ काफ़ी दूध मैं पी चुका हूँ। इट क्लोज्ड इट्स आइज ड्रीमीली, इट वॉज एक्टेसी टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हैंड। उसने अपनी आंखें बंद करी हल्के से और वो अपनी हैंड को देखता है और वो देखता है कि उसकी टंग जब उसको टच कर रही है तो एक बहुत अजीब सी और बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है। इट स्मॉल टेट फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ, छोटी सी पूंछ उसकी हिलती रहती है क्योंकि वो खुश होती है, फॉन खुश होता है। द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिश्ड इन द swirl ऑफ फोम एंड गर्गलिंग, तो एकदम से सारा जो दूध था वो ख़त्म हो जाता है विद इन लाइक फ्यू मिनट्स, ठीक है। दिस वॉज द स्टोरी। बहुत प्यारी स्टोरी है, बहुत सिंपल स्टोरी है। पूरी दोनों आप दोनों तीनों वीडियोस इसकी देख लो, आपको पूरा चैप्टर समझ आएगा। और एक बार रीडिंग अच्छे से कर लेना, मतलब देख लेना शब्दों के, ठीक है। एंड ट्राई टू रीड इट वन मोर टाइम ऑफ बाय योर सेल्फ, ठीक है। थैंक यू सो मच।